हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू स्मीज प्लानट। स्मीज प्लानट का आज का व्लॉग जो है वो बड़ा अच्छा होने वाला है। आप लोगों ने करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को कर दें लाइक और कमेंट्स करके अपने रिव्यूज़ ज़रूर दिया करें कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा। और जनाब सर, यहाँ पे एक खूबसूरत सी ठंडी सी सुबह थी और यहाँ पे मैंने फिर सोचा, मैंने कहा यार इतना प्यारा खूबसूरत सीन है कि टहनियों पे चिड़ियाँ बैठी हुई हैं, तो मैंने कहा मैं आप लोग के लिए रिकॉर्ड कर लेती हूँ। बट ये इतना खूबसूरत सीन आया नहीं था जितना खूबसूरत आँखों से रियलिटी में लग रहा था। आप लोग देख लो कितने कितने प्यारे बादल थे। अभी मैंने ऐसा बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व किया है कि जो नेचर होती है ना, वो जो आप मतलब डायरेक्ट आँखों से लाइव देख रहे होते हैं ना, वो कभी भी कैमरे में कैप्चर नहीं होती जब तक कि मतलब क्या कैसे मैं बयान करूं कि नेचर जो है ना वो रियल कैमरा में कैप्चर नहीं होती। वो आपको लाइव ही देख के जो है ना पता चलता है कि कितना खूबसूरत जो है नज़ारा था। ठीक है। और इसी तरह मैंने पूरी कोशिश की थी कि मैं इसके अंदर रिकॉर्ड कर सकूं, बट फिर भी मैं 30% कर सकी हूं और 70% नहीं कर सकी। उसके साथ साथ जनाब साहब, मौसम बहुत खूबसूरत था। और ऐसा कैसे हो सकता है मौसम अच्छा हो और हम चाय, समोसे, पकोड़े, चिप्स इस तरह से कोई चीज़ ना खाएं। तो छोटे भाई को भेजा था कि जाके हमें जो है ना से पकोड़े वगैरह ला कर दो। ठीक है भाई, उस वो जो है ना वो भी इस मौसम का ना बड़ा दीवाना है कि इस मौसम में ना उसको भी होता है कि वो कुछ तरह सा चटपटा सा कुछ खाए ना। तो भाई उसको भेजा तो अनफॉर्चुनेटली टाइम आउट हो चुका था और समोसाज ख़त्म हो गए थे। बड़ी अफसोस की बात है। खैर इस मौसम में दिल तो बहुत करता है कि बंदा समोसे वगैरह खाए, लेकिन अब नहीं मिले थे तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब हम लोग जो है ना चाय से गुजारा कर लेते हैं। तो ये चाय बनाने का जो पूरा एक क्लिप है ये मैंने आप सभी के लिए रिकॉर्ड किया था, क्योंकि यहाँ पे मुझे पता है पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बल्कि आउट ऑफ पाकिस्तान भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चाय के बहुत दीवाने हैं ना। उनको तो ड्रिप्स लग जाएँ चाय की और वो लेटे रहें, और उनको तो ज़िंदगी में शायद कुछ चाहिए ही नहीं ना, इतने दीवाने होते हैं। तो मैंने कहा मैं उन्हीं लोगों के लिए जो है ना थोड़ा सा क्लिप रिकॉर्ड कर लेती हूँ। साथ में यहाँ पे मैं मौसम बहुत प्यारा था और काले बादल आए हुए थे, तो मैंने कहा मैं थोड़ा सा ये भी रिकॉर्ड करती हूँ। अच्छा, यहाँ पे ना ऊपर ग्रिल्स है ना, तो जिसकी वजह से ना आपको अच्छा सा यहाँ से मैं वेदर दिखा नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पे खड़े होकर आप फील ही कर सकते हो हवा आती है वहाँ से। पीछे से दरवाज़ा है ना हमारे किचन में, तो वो ओपन एरिया है थोड़ा सा, तो वो वहाँ से हवा वगैरह आ रही होती है। अगर धूप हो तो हल्की हल्की लाइट लाइट धूप आ रही होती है, डायरेक्ट नहीं आती वो ज़्यादा सी जो तेज़ आती है, नहीं। वो अक्सर आप लोग मेरी वीडियोज़ में, कुकिंग के वीडियोज़ में देखते हो कि एक वाइट सी रेज़ आ रही होती हैं, वो बाहर धूप से होती हैं। और यहाँ पे आप लोग देख लो कितना दिलकश नज़ारा है चाय चाय कह रही हूँ चाय डालने का। जिनको चाय पसंद है उनके लिए तो ये वाला क्लिप जो है वो बहुत गर्विदा होगा। मेरी उर्दू चेक करें ज़रा। अच्छा, यहाँ पे भाई मौसम बड़ा अच्छा था, तो फिर मैं चाय लेके डाइनिंग रूम में बैठ गई। मैंने कहा चलें आप लोग के साथ छोटा सा क्लिप शेयर करती हूँ। सामने हल्की हल्की ग्रीनरी थी, बारिश भी हो रही थी, पर वो बहुत लाइट थी तो वो इतनी कैप्चर नहीं हो सकी। तो इस वजह से मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। और आप लोग बताएं, आप लोग अच्छे मौसम को, अच्छे वेदर को किस तरह से इंजॉय करते हो। मेरा तो यही होता है कि मैं अच्छे वेदर में एक तो सबसे पहले मैं नेचर को बहुत ऑब्जर्व करती हूँ। इतना मैं देखती हूँ नेचर को कि लाइक मतलब मेरा दिल भर आता है कि इतनी खूबसूरत नेचर है। और फिर उसके बाद मेरा दिल करता है अब मैं इस नेचर को देखती चली जाऊँ, देखती जाती हूँ मैं। फिर उसके बाद मेरा दिल करता है कि अब मैं ना कुछ मतलब मज़े का खा लूँ, बस कुछ खाऊँ बस, लेकिन हो बहुत मज़े का। तो बस इस तरह से मैं इंजॉय करती हूँ। इसके बाद यहाँ पे जनाब साहब बनानी थी चनों की दाल वाले चावल, इसको खिचड़ी बोलते हैं हम लोग। तो आप लोगों के लिए मैंने चनों की दाल वाले चावल बोल दिया है, चनों का पुलाव बोल दिया, चनों की दाल का पुलाव। ठीक है, ये बना रही थी। तो ये मैंने सारे टमाटर के अंदर जो नॉर्मल स्पाइसेस होते हैं ना वो डाल दिए थे, और प्याज को आपके सामने मैंने ब्राउन किया। और वो करने के बाद हल्की आंच पे आपने रख देना ताकि जो टमाटर है ना वो अच्छी तरह से गल जाएँ। ठीक, गल जाएँ, अच्छी तरह से जो है ना उनकी प्यूरी बन जाए। ठीक है, आपने उसको इतनी सी देर के लिए हल्की आंच पे छोड़ देना। यहाँ पे फिर मैं उनको रख के तो ऊपर आ गई थी। मैंने कहा आप लोग को मौसम दिखाती हूँ, खुद भी इंजॉय करती हूँ। मेरे नीचे आने तक जो है ना मैंने बिल्कुल लाइट फ्लेम के ऊपर जो है ना इनको छोड़ दिया था कि इनकी अच्छी तरह से पेस्ट बन जाए। अमूमन मैं पेस्ट बना के खुद डाल देती हूँ। ठीक है, जैसे टोमेटो प्यूरी होती है ना, इसी तरह से मैं बना के डाल देती हूँ। लेकिन अक्सर औक़ात जब नहीं डालती, लाइट नहीं होती या कोई मसला होता है, तो फिर मैं इसको
लाइट फ्लेम के ऊपर मीडियम टू लो फ्लेम पे छोड़ देती हूँ ताकि अच्छी तरह से जो है ना पक जाएं। और फिर जब ये यहाँ पे ये पक रहे थे तो इनको मैंने आप देखना चम्मच के साथ भी अच्छी तरह से मैं इनको ये देखना कर रही हूँ कि ये ना अच्छे से एक प्यूरी बन जाए, मुंह में ना आए। लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत कसर रह जाती है, इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप लोग टमाटो प्यूरी बना के ना वो डाल दिया करें, वो बहुत बेहतरीन रहती है। इसके साथ साथ मैंने चनों की दाल को प्रेशर में डाल के ना तो आई थिंक सो ऑलमोस्ट 3 to 4 मिनट के लिए जो है ना विसल्स दे दिए थे कि ये जो है ना अच्छी तरह से दाल वो पक जाए। ठीक है, जब दाल पकने में मेरे हाल से थोड़ी सी कसर रह गई थी ना, फिर मैंने बंद कर दिया था। उसके बाद जनाब साहब ये आपने भुनाई करते वक्त चाट मसाला डालना है, नेशनल का, शान का, वट आपको जोन सा भी है आप डाल दें। और मैंने थोड़ी सी देर से डाला, लेकिन आपने भुनाई करते हुए डालना है दाल की। और यहाँ पे मैं आपको पैकेजिंग दिखा रही थी नेशनल की, बहुत क्यूट पैकेजिंग हो गई है, लेकिन हमने इतने नेशनल के जो मसाले ना वो यूज़ करने कम कर दिए हैं, तो इस वजह। अच्छा, अब मैं लास्ट लुक आपको नहीं दिखा सकी चावलों की, लेकिन इसके बाद चावल वो बॉयल होने थे और बॉयल के बाद आपने उसको 5 से 10 मिनट का जो है ना वो स्टीम देना था। इसके बाद जनाब साहब मेरी सिस्टर आई हुई हैं बड़ी वाली, तो उन्होंने हमें खिलाया था पिज़्ज़ा। हमने उनको कहा यार हमें खिला दो, हमारा बहुत दिल कर रहा है, तो उसने हमें जो है ना पिज़्ज़ा खिलाया था। तो बस वही आपके साथ छोटा सा क्लिप शेयर किया। वो करने के बाद जनाब साहब पता नहीं क्यों ऐसा हुआ, हालांकि जब मैं कोई इस तरह की हैवी चीज़ खाती हूँ ना, उसके बाद मेरा कोई मतलब एक क्रेविंग ख़त्म हो जाती है, दिल नहीं करता। लेकिन फिर भी रात के टाइम मेरा दिल किया कि मैं चिप्स खा लूँ। फिर मैंने ये तकरीबन मेरे हाथ से 2 आलू थे, ठीक है, 2 आलू थे मीडियम साइज़ के, उनके मैंने चिप्स बनाए। साथ में यहाँ पे मैंने पेरी पेरी सॉस ऐड कर ली, किनोर की गार्लिक सॉस ऐड कर ली, फिर मायोनीज़ ऐड कर लिया। मुझे इन सब में से ज़्यादा मायोनीज़ पसंद है। फिर वो इन तीनों को मिक्स कर लो ना तो एक बड़ी अच्छी सी पेस्ट बन जाती है। इन तीनों को मिक्स करके इसके अंदर आप हल्का सा बस 1 क्लोव लेके ना गार्लिक का, एक जव्वा लेके, और उसको आप जब इस कूट के इसके अंदर मिक्स कर देना इन सॉस के अंदर, तो बहुत मज़ा आता है। कभी ट्राई करना है इस तरह से। फिर हम लोग आगे जनाब साहब पॉलर, ये चांद रात वाले दिन नहीं, चांद रात वाला दिन है, और हम लोग पॉलर गए थे कि थोड़ी बहुत क्लिनजिंग करवानी थी फेस की, तो हमने कहा चले क्लिनजिंग करवा लेते हैं। आई नो मेरा व्लॉग थोड़ा लेट है, बट सॉरी ठीक है, मुझे देर हो गई थोड़ी सी आप लोगों के साथ शेयर करते हुए। यहाँ पे मेरी जो सिस्टर हैं वो छोटी सिस्टर को मेहंदी लगा रही थी, तो मैंने कहा छोटा सा छोटा सा क्लिप रिकॉर्ड कर लेती हूँ भाई आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग भी देख लो। इस तरह से मतलब छोटी मोटी तैयारी होती है लड़कियों की, क्या कोई ख़ास चांद रात होती है। लड़कियों ने मेहंदी लगानी है, गप्पें करनी है, इस तरह से जैसे मैंने खाया है इसी तरह से लोग कुछ ना कुछ खा लेते हैं, बस इस तरह से गुजर जाती है। और ये बाहर आपको गली में आवाज़ आ रही होगी अभी आइसक्रीम वाले की इग्नोर डैट। अच्छा, यहाँ पे जो है अम्मी ने बनाई थी, क्या बनाई थी अम्मी ने बनाई थी, क्या कहते हैं इनको, दूध सेवइयाँ। हाँ, दूध सेवइयाँ बनाई थी अम्मी ने। ये ईद वाला दिन है, ईद उल ज़ुहा का पहला दिन, और सुबह उठ के ये खाई थी मैंने। और मैंने अम्मी को कहा, मैंने कहा अम्मी चाट मत बनाइएगा, पता नहीं कोई काम था हमें ईद के फर्स्ट डे ना, तो हाँ मेरे छोटे भाई ने ना अब्रॉड जाना था, तो फिर मैंने कहा अम्मी उसने भी चले जाना, तो आप थक भी जाएंगे, तो हम ना ऐसा करते हैं कि हम ना दही भल्ले बना लेते। तो फिर हमने दही भल्ले बना लिए थे अम्मी ने। तो सुबह नाश्ते में वो हल्का फुल्का सा खाने के बाद फिर मैंने थोड़ी देर के बाद दही भल्ले खाए, और ये बहुत टेस्टी बने थे। लेकिन इसके बाद जो हमने फ्रीज़ किए थे ना, फ्रीज़ करके ना उसको डायरेक्ट मैंने ना दही में डाला, उसका मज़ा नहीं आया। उसको थोड़ी देर गर्म पानी में डालें, फिर उसका पानी निकाल के ना अच्छी तरह से फिर आप उसको दही में डालें, फिर अच्छा रहता है। ठीक है, उसके बाद भाई अम्मी चले गई थी लाहौर, छोटे भाई ने जाना था अब्रॉड, तो फिर अम्मी लाहौर चली गई थी उसको एयरपोर्ट तक छोड़ने। तो फिर हम लोग घर में मतलब ऐसे ही बैठे हुए थे। फिर मैंने कहा चलो जी लाइट्स ऑफ करो, एक माहौल बनाते हैं जो अपनी पसंद का कोई चीज़ है वो टीवी पे लगाते हैं, और साथ में ना अंधेरे में यूँ लेट के एंजॉय करते हैं। तो फिर हम लोग बहनें थी, हम लोग सारे इस तरह लेट के हम लोगों ने कोई कार्टून देख लिए, कोई ड्रामा देख लिया, इस तरह से ना। फिर मेरा दिल किया, मैंने कहा यार अब जो है ना अब कुछ मज़ेदार पीने का दिल कर रहा है, कि अम्मी नहीं है तो कुछ मज़ेदार होना चाहिए तो इस वजह से जो है ना फिर मैंने गई, मैं किचन में देखा। और ईद वाले दिन ऐसा कैसे हो सकता है, ईद के दिन हो और फ्रीज़र में आपके पास ड्रिंक्स ना हो। तो फिर मैंने वही आपको जो दिखाया मैंने पी लिया, और बहुत अच्छा लगा, ठंडा ठंडा लगा। उसके बाद जनाब साहब ये अगला दिन था, और अगले दिन पता नहीं ये किसने हमें पिज़्ज़ा खिलाया था, मुझे नहीं पता या पता नहीं अम्मी ने मंगवाया था।
तो उसके साथ साथ हमने ये पिज़्ज़ा खाया, और ये पिज़्ज़ा कोई ख़ास नहीं था, बस ठीक था, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और साथ में मैंने मिंट मार्गरीटा मंगवाया। मेरी सिस्टर ने बहुत दफ़ा पिया हुआ है, तो मैंने नहीं पिया हुआ था, तो मैंने कहा यार मुझे भी टेस्ट करा दो, और मैंने खाया तो मैंने कहा सिस्टर ये तो पुदीने की चटनी है यार। उसको सिर्फ ये कर दिया कि उसमें पानी ज़्यादा डाल दिया, मुझे नहीं मज़ा आया। खैर मेरी सिस्टर ने ही वो पिया, मैंने तो छोड़ दिया। फिर उसके बाद जनाब साहब ये विंग्स हैं, आप लोग को दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों के मुंह में भी सैलाब आ जाए जिस तरह इस वक्त मेरे मुंह में आ रहा है। उसके बाद जनाब साहब अब ये रात का टाइम है, तो ईद थी सुबह, और मैंने सोचा, मैंने कहा यार एक अच्छा सा फेशियल ले लेते हैं। डर्मास्टेशन का फेशियल है मेरे पास, और इसका मैंने एक व्लॉग में किया हुआ है रिव्यू, आप लोग देख लेना मेरे चैनल पर जाके। उसके बाद जनाब साहब शीट मास्क, ठीक है, इस तरह से कुछ चीज़ें थी, तो मैंने कहा मैं अपने फेस की क्लीनिंग कर लेती हूँ, और फेस जो है वो भाई वो अच्छी से क्लीन हो जाएगा। अच्छा, जो पॉलर वाला सीन था ना, वो चांद रात से एक दिन पहले का था, ठीक है, वहाँ पे जस्ट क्लिनजिंग करवाई थी। फिर मैंने ना नेक्स्ट डे अपनी रात को थोड़ा सा फेशियल ले लिया था, और ये विटामिन सी का सीरम है चिल्तन प्योर का, ये यूथफुल ग्लो के लिए बहुत अच्छा है। उसके अलावा जो है इसके रिजल्ट्स जो है वो इंस्टेंट ग्लो के हैं, ठीक है, और ये आपको ग्लो प्रोवाइड करता है। ये मैंने कुछ दिनों पहले आपके साथ शेयर किया था। तो चले अब मैं अपना फेशियल करती हूँ। तो यहाँ पे जी जनाब साहब मैंने ये अल्ट्रा ग्लाइकॉल क्लिनजर डर्मासेशन का फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, इस तरह से करके मैंने अपना सारा फेशियल कंप्लीट कर लिया था। आप लोग भी इस फेशियल को इस्तेमाल करें और रिव्यूज़ दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।